अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी सुबह हो चुकी है, 10 बजे ही मैं उठ गई थी। फिर मैं नाश्ते की तैयारी की। फ़्रेश होकर मैंने आज ब्रेड सेकनी थी। ब्रेड अंडा मेरे शौहर ने कहा था और मेरी सास ने कहा था, वो मैंने सेक ली। फिर मैं जो नाश्ता करके आ गई, फिर मैंने जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने सारे वॉश किए। और आज बहुत ही अच्छा दिन गुजरा मेरा, क्योंकि सारे कामों में मसरूफ़ थी। अच्छा खासा मेरा टाइम पास हो जाता है। और फिर मैंने सारे बर्तन को वॉश किया और अपने किचन को नीट कर लिया। मैं सुबह सुबह ही सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि कोई मेहमान आ ही जाता है। ऐसे गंदा घर अच्छा नहीं लगता। एकदम अचानक मेहमान भी आ जाते हैं। मेहमानों का भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ जाए। उसकी वजह से ही हर घर में मिट्टी मिट्टी हो जाता है। और हमारा घर भी बड़ा है, तो उसकी वजह से बहुत ही डस्ट आती है घर में। तो हर वक्त सफाई होनी ही ज़रूरी है। फिर मैंने सारे अपने नाश्ते के बर्तन धोए और फिर मैंने नाश्ते की पूरी वीडियो बनाई थी। मेरे से पता नहीं कहाँ डिसमिस हो गई, पता ही नहीं चला। और मैंने कहा शायद शूट हो रही, लेकिन नहीं हो रही। काम के चक्करों में पता ही नहीं चलता बंदे को कि क्या बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा डेली ब्लॉग अच्छा लगता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और कोई भी पूछना हो, सवाल क्वेश्चन पूछना हो आप लोगों ने, तो मेरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आपको पता है, गर्मियों के मौसम चल रहे हैं। कुछ इतना दिल भी नहीं करता बाहर जाने का, बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता। बस बंदा कहता है आराम से लेटा रहे और एसी में चिल माहौल में सो जाए, सुकून से लेट जाए। इतनी गर्मी होती है ना, कुछ इतनी भूख लगती है गर्मी के मौसम में। तो सर्दियों में तो बंदे को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। गर्मी में बस प्यास की ही तलब होती है, प्यास ही बहुत ज़्यादा लगती है बंदे को। मैंने सारे अपने किचन को नीट किया और सारे बर्तन को वॉश कर लिया। और किचन को मैं हर वक्त ही नीट रखती हूँ। मुझे पसंद नहीं है वो जो खलारे होते हैं, सारे बस पसारे होते हैं जो सारे कहते हैं। आज मैंने सोचा था कि मैं कपड़े भी धो लूँ, वॉश भी कर लूँ जो इतने कपड़े जमा हुए हैं। लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं कल ही करूँगी। इतना पसीना आ रहा था, साथ साथ काम कर रही थी, ऐसे लग रहा था किसी कोई मेरे ऊपर पानी फेंक कर। इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत की गर्मी में आप क्या बताएं। इस लाहौर का, कराची में तो इससे ज़्यादा डबल गर्मी होती है। पता नहीं लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ कराची में। ना तो लाइट होती है, ना गैस होती है। बस उनके ही हौसला है, सोलर चला रहे हैं वो लोग, अपना गुजारा कर ही रहे हैं। जहाँ भी रह लें लोग अपना गुजारा कर ही। मेरा किचन नीट हो चुका था। मैंने सारे नाश्ते के बर्तन धो लिए, सारा कुछ नीट कर लिया। फिर मैंने कमरा अपना साफ़ किया, सारा चादर वादर जा रही है उसको सारा नीट किया, सफाई वाई करी। मैं सुबह सुबह ही स्टार्ट हो जाती हूँ, वरना मैं रोज़ शाम का वेट करती हूँ कि कब सेंध से मेरी धूप जाए तो मैं अपनी सफाई करूँ। लेकिन बहुत ही देर से जाती है वो, तो तब तक कोई मेहमान भी आ जाता है घर में। अच्छा नहीं लगता ऐसे घर गंदा हुआ हो। तो नीट एंड क्लीन ही होना चाहिए घर। मैंने सारा अपना बेड सेट किया, सारी जो हर तरफ चीज़ें पड़ी हुई थी वो सारी मैंने समेटी और सब कुछ ठीक किया। और फिर मैंने झाड़ू मारा। मेरे कमरे में कारपेट बिछा हुआ, 15 मिनट तो लगते ही हैं मुझे सफाई करने में, हर कोने खुदरे से निकालने में कचरा। वैसे तो आपको साफ़ ही लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही गंद निकला था, ये तो मुझे ही पता है, नज़र नहीं आ रहा कैमरे में। मैंने सारी सफाई की और कुछ मेरे से रिकॉर्ड हुआ गया, कुछ मैं नहीं कर पाई। मैंने हर जगह से सारा सफाई कर ली और फिर मैंने झाड़ू लगाया। बाहर से सारा सेंध, बहुत ही धूप थी, मैं तो बड़ी गर्मी से पागल हो रही थी। मेरे तो कभी पाँव जल रहे थे, पता नहीं क्या क्या। मुझे ना आदत है जूती उतार कर सफाई करने की। जब पानी पानी होए ना सेंध में, तो फिर मैं सारा कूड़े वाला भी नहीं आया था, फिर मैं सारा कूड़ा एक शॉपर में डाल के उसको समेट के रख दिया था। और आज तो आया ही नहीं। आज सुबह सुबह उठ गई, मैंने कहा चलो आ जाएगा तो उसको दे दूँ। लेकिन क्या करें, 2 दिन छुट्टी कर लेते हैं, 2 दिन आते हैं 2 दिन नहीं आते। चलो उनकी भी कोई मजबूरी होगी। चले फिर मैंने अपना सारा कचरा उठाकर सारा समेट लिया। और फिर मैंने सेंध को धोया पानी से। मैं ना बेसन धोया सारा कुछ। बहुत ही उसमें भी इतना हर जगह से पता नहीं क्या गंदगी हुई थी। तो मैंने सारा साफ़ सुथरा किया, वो अच्छे से धोया मैंने। मेरे शौहर के दोस्त आने वाले थे, तो मैंने अपने शौहर ने नहाना था, धोना था, तो फिर मैंने उनके कपड़े प्रेस कर लिए। जब तक वो नहा रही थी तो मैंने कहा चलो उनके कपड़े प्रेस कर लूँ।
और सारा मैंने इंतज़ाम कर लिया था उसके दोस्तों के लिए। हर बार बता लेने आते हैं ना उसके दोस्त, कंपनी वाले हैं, तो इसीलिए तो मैंने जब तक उनके कपड़े प्रेस करके मैंने कहा हैंग कर लूँ, जब तक उन्हें हाथ धो कर आ जाएंगी तो उनको। फिर मैंने कपड़े प्रेस करके ज़ोहर की नमाज़ अदा की। फिर मैंने दोबारा से रूटीन स्टार्ट